जितनी भी ग्रुप डी की, टीजीटी की, ग्रुप सी की, देन पुलिस की। तो ये चीजें आप सुन रहे होंगे बार बार कि भर्तियां लोकसभा से पहले होंगी, कुछ बाद में होगी। तो ये चीजें सोशल मीडिया पे कंटिन्यू एक्टिव है। हर कोई बंदा इन चीजों को पकड़ पकड़ के डेली 3-3 4-4 वीडियो बना रहा है और मतलब चल ही रहा है कंटिन्यू। लेकिन एक्चुअल बात क्या है कि किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता। डेली मीटिंग होती है, कभी किसी का कुछ होता है और उनको कुछ नहीं पता। फिर आपने एक चीज और सुनी होगी, मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ कि जो हमारी हरियाणा पुलिस की थी भर्ती, तो उसमें बोला था कि 3 साल का ना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अभी क्या है, उन्होंने खूब वीडियो बनाई, इस पे बताया, बोला कि हमने मीटिंग भी कर ली है, लेकिन आज न्यूज़पेपर की कटिंग में आ गया कि नहीं मिलेगा। तो ये है क्या चीजें? ये चीजें हैं आपको उल्लू बनाने वाली, बेवकूफ बनाने वाली। एक्चुअल देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो एक्चुअल चीजें है ना, एक्चुअल चीजें हैं जो वो सरकार को ही पता है। वो कोई भी चीज उजागर नहीं करती, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाती है। कुछ चीजें आपको सामने दिखाती है ना, वो चीजें होती नहीं, एक्चुअल में आपको बेवकूफ बनाने का काम है। और जो हमारा जितने भी यूट्यूब चैनल बोलो, कितने भी सोशल मीडिया चैनल बोलो, देखिए मैं तो बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, जनरली बनाता ही नहीं हूँ। तो वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपका माइंड वॉश करते हैं। कभी टीजीटी, कभी ग्रुप डी, कभी सी भर्ती जनवरी में हो जाएंगी, फरवरी में हो जाएंगी, मार्च में हो जाएंगी। एक्चुअल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पता नहीं है, किसी को भी, किसी को कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या नाम है? अनुमान। एक चीज क्या है, अनुमान ही सब लगा रहे हैं। ठीक है, अनुमान। मैं भी अनुमान ही लगा रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा कि इस तरीके से। अनुमान ही सब लगाते हैं, एक्चुअल चीज का किसी को नहीं पता। और कई तो ऐसे YouTube चैनल हैं जो हर 10-10 मिनट में आपको तोपा 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 देते रहेंगे और दिमाग में इतना वो कर देंगे कि बिल्कुल ही पागल बना देने वाले काम। कुछ नहीं पता उनको, कि जैसे कि चेयरमैन साहब के साथ शाम को चाय पीते हो, खाना खाते हो। कितना बेवकूफ बनाते हैं यार लोग। लेकिन एक अनुमान ही है जो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा कि एचएसएससी, जो भी हमारी एचएसएससी है, वो भर्तियां पूरी करना नहीं चाहती, जानबूझ के आगे लेके जा रही है। ये छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ गई होगी ये चीजें। ठीक है, अब हमारे, मैं बाद में बात करूंगा कि हमारी भर्तियां कब तक कंप्लीट होंगी। एक्चुअली मैं भी अनुमान ही लगा सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा, जो ग्रुप सी है ना, देखिए जो ग्रुप सी के हमारे एग्जाम अभी फिलहाल चल रहे हैं, इस शनिवार संडे को भी है। तो सबसे पहले एचएसएससी क्या ले रही है, जिसमें 4 गुना से कम कैंडिडेट है ना, 4 गुना, उन्हीं के एग्जाम ले रही है। फिर कई स्टूडेंट है, मैंने अदर यूट्यूब चैनलों पे भी देखा कि बोला सर कॉमर्स के एग्जाम कब होंगे, हमारा 18 ग्रुप है, इसका एग्जाम कब होगा, ये होगा। तो भाई ये चीजें हमें आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूं। जो आपका 18 ग्रुप का एग्जाम है, इसके अलावा अदर ग्रुप्स हैं जो कुछ बचे हुए हैं हमारे, तो उनका एग्जाम भी आपका मतलब 15 फरवरी से पहले हो जाएंगे सारे। चाहे उनमें 4 गुना से फालतू हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जो ये जितने भी हमारे ग्रुप बचे हैं ना, तो ये डिप्लोमा धारक वाले हैं, जिसके पास कहीं बाहर का डिप्लोमा, कहीं किसी का है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने वैसे ही इनको मतलब कैटेगरी को सिलेक्टेड कर दिया। तो इस वजह से टाइम लग रहा है। जो ये कैटेगरीज बची है ना हमारी, इनमें आपके जो कैंडिडेट है ना, इनमें आपके कैंडिडेट कितने हैं, 4 से 8 गुना तक कैंडिडेट है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मेरा फ्रेंड भी है जो एचएसएससी में कलरक है। तो इतनी तो चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, ना ही वो मुझे बताता है कि एक्चुअल चीजें क्या है। बाकी मैं आपको इतना बताऊंगा कि आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है यूट्यूब पे। डेली मीटिंग, किसी के साथ कुछ नहीं होती, ना कोई बात होती, किसी भी तरीके से नहीं, बस आप बनते हो बेवकूफ और चलता रहेगा। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, सरकार ने जब भर्तियां मन होगा ना तब ये पूरी करेगी, उससे पहले कुछ नहीं करेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये तो रियलिटी चीजें हैं। अगर सरकार पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का फर्क पड़ता है ना, किसी चीज का फर्क पड़ता है, वो पड़ता है प्रोटेस्ट का। किसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है? प्रोटेस्ट का, क्योंकि ये प्रोटेस्ट है ना, वो दिखाई देता है। लेकिन प्रोटेस्ट में भी जितने भी यूट्यूब चैनल है, उनको तो बैच बेचने से मतलब है, कोई आता नहीं है हमारे साथ। मैं भी कई जगह गया हूं, कोई आता नहीं है। भाई उनकी इच्छा नहीं आता, तो अभी इस चीज के बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा और एक चीज बता दूं, अब हमारा 31 तारीख को जो 5 नंबर वाला मुद्दा है ना, प्लस माइनस की, प्लस हो गए कि माइनस हो गए, ये चीज और बड़ी धड़ाधड़ से चल रही है। अभी कई बोलते हैं कट जाएंगे, कभी बोलेंगे नहीं होगी। भाई इस चीज पे जहां तक मुझे लगता है, देखिए जहां तक मुझे लगता है कि ये 5 नंबर अभी नहीं हटेंगे। आगे पॉलिसी में भले ही चेंज कर दिए जाए, क्योंकि
गेम के बीच में रूल चेंज नहीं होते। आगे पॉलिसी में मैं नहीं कहता, आगे पॉलिसी ऐसे कर देगी सरकार, इसको बिल्कुल ही खत्म कर दे, बिल्कुल खत्म कर देगी तो ये बढ़िया भी रहेगा एक तरीके से, ठीक है। लेकिन जहां तक है, मुझे अभी नहीं लगता कि ये 5 नंबर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इससे कई रीजन है यार। 5 नंबर कई रीजन है, ये 5 नंबर एक जब आपके साथ में मतलब कोई हरासमेंट होती है ना, तब ये चीजें खत्म होती है। भाई एक ये बंदा है, इसको तो 5 नंबर दे दिए, ये भी मतलब वीकर स्टूडेंट है और ये भी इसको नहीं दिए, तब वो केस करता है कोर्ट में, और कोर्ट इसीलिए है। फिर अगर ये 5 नंबर मतलब जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको मिल रहे हैं, तो तब ये हटने वाली चीज नहीं है। मानता हूं कई गलत कैंडिडेट लेके बैठते हैं इनको, गलत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती, तो जहां तक मुझे लगता है, देखो अब की बार तो नहीं हट सकते, आगे पॉलिसी चेंज करके शायद हट जाए, ये मेरी खुद की ओपिनियन है, ठीक है। फिर एक केस और सुना था आपने, एचपीएससी प्लस एचएसएससी के दोनों के बीच में ये केस है कि इसमें ये कर दिया, इसका ये हवाला दे दिया, वो हवाला। भाई इसको छोड़ दो, तुम मत टेंशन पढ़ो। ये लोग जितने बढ़ा चढ़ा के आपको चीजें बोलेंगे ना, इतना ही आपको समझ में आएगा। दोनों अलग अलग मैटर हैं, मत घुसो इनमें, क्योंकि मैं अभी डिटेल से बात नहीं करूंगा, ये चीजें अलग मैटर हैं। अब मेन चीज, अभी अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर में। अब हमारा जैसे 16 अप्रैल से बोल रहे हैं, 16 अप्रैल से बोल रहे हैं 2024 से, कि भाई इसमें क्या है, हमारे लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, इससे पहले कौन कौन सी भर्तियां पूरी हो सकती हैं। देखिए ये चीजें मैं अनुमान के बेस पे बताऊंगा, ना किसी से मीटिंग है ना कुछ है, और ना ही मैं ऐसी चीजें सोचता हूं। तो इस तक हमारी टीजीटी की भर्ती पूरी होने के चांसेस हैं, क्योंकि चाहिए सरकार को ये टीजीटी आ गई, ठीक है। टीजीटी के बाद ही हमारी ग्रुप डी की भर्ती होगी, इससे पहले तो इसको नहीं करेंगे। ग्रुप डी की भर्ती हो सकती है, ये दो भर्तियां कर सकती है पूरी तरीके से फिलअप। मुझे नहीं लगता कि सरकार इनको करेगी, कुछ सीटें बैलेंस रह सकती है इनकी, ठीक है। तो पूरा गेम है, ये आप मत सोचना कि ये पूरा गेम के अनुसार ही चलेगी प्रोग्रेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये है पूरा गेम प्लान है, उस हिसाब से चलेगी। कोर्ट में भी जो केस जाते हैं गेम प्लान के हिसाब से ही जाते हैं, इसमें कोई कद्दू में तीर नहीं मार रहा है। मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीता है, बाकी कोई मतलब नहीं किसी से। झूठ है ये चीजें तो आपको कुछ भी दिखाई। तो टीजीटी की भर्ती हो सकती है हमारी, ग्रुप डी की भर्ती हो सकती है। ग्रुप डी की भर्ती अटकी कैसे है, 5 नंबर पे अटकी हुई है। अगर ये हमारी डेट आगे मिल जाती है 5 नंबर वाली, तो ये 95 से लिस्ट लगा देंगे और बस सिलेक्शन कर देंगे, और कुछ वैकेंसीज पेंडिंग छोड़ देंगे केस के लिए, और टीजीटी का भी इसी हिसाब से ये कार्रवाई करने वाले हैं। ये हो सकती है हमारी। फिर जो आचार संहिता है हमारा, आई थिंक 45 दिन पहले लगती है, 45 दिन पहले आचार संहिता लगेगी। उससे पहले मानो कि आचार संहिता आपकी 1 मार्च से मान लो डेट लग जाएगी, 1 मार्च से, तो उससे पहले ये 28 फेब तक मतलब कोशिश करेगी सरकार की इनको ज्वाइनिंग देने की, क्योंकि उनको वोट भी चाहिए। और जबकि इनको पता है कि इसमें इनका वोट बैंक कम चाहिए इसमें, लेकिन विधानसभा में ज्यादा चाहिए। अब ये है, ये थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आ गई, क्योंकि दो भर्तियां हैं जो हमारी कोशिश करेगी सरकार इनको पूरी करने की। अगर नहीं करेगी तो सबसे महान निकम्मी, इससे महान निकम्मी सरकार कभी जिंदगी में नहीं होनी, ठीक है। बिना खर्ची बिना पर्ची तो छोड़ दो, भर्तियां ही नहीं करी किसी ने। फिर हमारी ग्रुप सी की आ जाती है। ग्रुप सी की जो भर्ती, कुछ एग्जाम अभी चल रहे हैं, भाई मुझे नहीं लगता कि ग्रुप सी की ज्वाइनिंग करवाएगी एचएसएससी। ग्रुप सी की जो ज्वाइनिंग है ना, एचएसएससी जिस ग्रुप बोला है कि भाई जो हमारे 61 ग्रुप नहीं है, ये क्या नाम है, ये लिख दिया मैंने 56 और 57, इसको छोड़ के 61 जो ग्रुप है उनकी जो नहीं करवाएगी किसी की भी। गलत फहमी मत पड़ना, आप चाहे कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी बोलता रहे। पोस्ट प्रेफरेंस भी भरवा रखा है, बहुत सारी पंगे हैं, तो नहीं हो सकती ज्वाइनिंग किसी भी कीमत पे, सरकार झूठ बोलती। हाँ इतना हो सकता है कि जो हमारे 61 ग्रुप के एग्जाम लिए हैं ना, एचएसएससी ने जो एग्जाम लिए हैं उनका ये रिजल्ट निकाल सकती है। इनका क्या है, रिजल्ट निकाल सकती है, लेकिन ज्वाइनिंग ये नहीं कराएगी, क्योंकि पूरा प्लानिंग है यार। ये विधानसभा तक लेके जाएगी इन भर्तियों को, क्यों करवाएगी, कहां तक लेके जाएगी, विधानसभा तक लेके जाएगी। सीएम साहब के हमारे सारे वायदे झूठे निकले, ना तो 31 दिसंबर तक ज्वाइनिंग हुई, ना 31 मार्च तक हुई। सारे वादे क्या निकले, झूठे निकले। किस पे भरोसा करोगे जब सीएम ही झूठ बोलने लग गया। मतलब सीएम क्या है, हमारा हरियाणा स्टेट का तो एक तरह से राजा है भाई, जब राजा ही झूठ बोलने लगा तो प्रजा किस पे विश्वास करेगी। तो सीएम साहब के सारे वादे झूठे निकले। अब इन पे क्या है, अब इन पे हमारा यकीन होगा नहीं, कोई निकम्मा ही होगा जो यकीन करेगा, लेकिन भाई यकीन अभी इस पे नहीं होगा। आगे चाहे ये कितना ही विश्वास दिलाए, लेकिन यकीन नहीं होगा। इन्होंने इतना हरासमेंट कर दिया स्टूडेंट को, कितना इतना हरासमेंट कर दिया कि पूछो मत, दिमाग का क्योंकि मैं खुद
मैंने 56 का पेपर दिया, 57 का दिया, और भी मेरा टेक्निकल का एग्जाम भी होने वाला है, उसमें भी मेरा नाम है। लेकिन हरासमेंट तो इतना कर दिया इसने कि मतलब पूछो मत किसी भी चीज का। अब कोई बड़ा इशू नहीं था। अब देखिए इनकी मंशा देखिए, अब कई चीजों में तो शंका भी होती है। अब ये यहां तक समझ में आ गई, फिर मैं ले चलता हूँ आपको 56 और 57 पे। अब जो ये पेपर है ना, देखो इसका मुझे नहीं लगता कि ये कैंसिल होगा। इसका कैंसिल होने के चांसेस जीरो मानो इसको, बहुत है। ये हो सकता है, ये कैंसिल किस बेस पे होगा ये मैंने पहले ही बता था। 41 जो पर्सन रिपीट है ना, एक यही केस इसमें स्ट्रॉन्ग बचा है, बाकी इसमें कुछ भी केस स्ट्रॉन्ग नहीं बचा। लेकिन फिर भी सरकार इसको निकाल नहीं रही है यार, फिर भी सरकार इसको निकाल नहीं रही है। ना तो इसको कैंसिल कर रही है, ना इसको कुछ कर रही है। तो आप सोचिए ना कि क्या मनसा है सरकार की, मतलब कितना गेम चल रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आती क्या ये चीजें, कि कितना गेम प्लानिंग चल रही है। आई थिंक मुझे तो पहले से पता था इसका, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अभी मैं पूरे पर्चे नहीं खोल सकता क्योंकि एचएसएससी में कुछ है जो हमारे साथ वाले हैं, तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा ये तो। लेकिन कितना बड़ा गेम प्लान चल रहा है यार इसके ऊपर में। अब कुछ एचपीएससी का बहाना दे देते हैं, एचपीएससी एचएसएससी वर्सेस ये हो गया, वो कुछ नहीं हुआ, सारा बेकार की बातें हैं, वो आप लोगों को बहकाया जा रहा है। ठीक है, ये कैंसिल हो सकता है, ये तो नहीं होगा। अगर ये कैंसिल हो गया, आपका 56 ग्रुप का कैंसिल हो गया मानो, ये देखिए, तो ये हमारे 22 अप्रैल से पहले तो ये कोई अर्ली हेयरिंग लेने वाली नहीं है। आंदोलन करके प्रोटेस्ट करके तो भले ही नहीं, कि एचएसएससी इसको कुछ नहीं लेने वाली। एचएसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतनी मतलब वो है महानिकम्मी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर मानो कि ये कैंसिल हो गया हमारा मई में इन्होंने ये कैंसिल कर दिया। फिर ये बच्चों को ना तो पढ़ने का टाइम देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, फिर ये एकदम से अपना एग्जाम ले लेंगे। और यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, भाई पढ़ते रहो पढ़ते रहो। भाई कितना पढ़े यार, हम बेवकूफ बन गए हम तो। कितना पढ़े, ना तो हमें ये पता है कि हमारा एग्जाम होगा किस बेस पे। कई चीजों में शंका होती है। जो ग्रुप 56 में जो अच्छी अच्छी पोस्टें हैं ना, जो अच्छी अच्छी पोस्टें हैं ग्रुप 56 में, क्या पता लास्ट में होता है सरकार मानो इसके नुमाइंदे मानो अपने बंदों को यहाँ सेलेक्ट करवा दे यार, अपने बंदों को सेलेक्ट करवा दे। पेपर पकड़े जाते हैं बार बार, पहले दिन पेपर करवा दिया जाता है, हर चीज तो देखने को मिलती है। ग्रुप डी का नहीं देखा क्या? और फिर बोलते हैं लीक नहीं हुआ। लीक की जरूरत ही क्या है, पहले दिन आपका पेपर करवा दो, क्या जरूरत है? अब ये भी तो शंका होने लगी कि ग्रुप 56 में जो अच्छी अच्छी पोस्ट है, क्या पता जाते जाते सरकार को लगे भाई हमने तो आना नहीं, जो इनके खास खास बंदे हैं उनको हाथ में पकड़ा दे। तो लगता नहीं है, लगता है भाई एज ए स्टूडेंट मुझे भी लगता है ये चीजें। ठीक है, ये सबको लगना चाहिए, मुझे नहीं हो सकता है ऐसा, पहले से भी होते आ रहा है, कौन सी नई बात है। बिना खर्ची बिना पर्ची बात करते हैं, इनकी ऑफिस से करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। तो कौन सी बिना पर्ची, कौन सी क्या रह गया। चलो एक सीएम साहब को मान लेते हैं, उनको कुछ नहीं पता, तो भाई दुनिया भर के चलते हैं, क्या नहीं करते। ये झूठ बोलने वाली बातें रहती हैं सारी की सारी। ठीक है, फिर ये आपको समझ में आ गया। फिर हमारी बात करता हूँ पुलिस की। जो पुलिस की वैकेंसीज आने वाली है 5,000, ये और हर ये। अच्छा, फिर पुलिस में क्या है, इसका कब से नोटिफिकेशन निकल रहा है? नवंबर से नोटिफिकेशन। नवंबर में भर्तियां आ जाएंगी, सारा यूट्यूब वाला ने, फिर दिसंबर में आ जाएंगी, जनवरी भी गई। अब बोलते हैं कि फरवरी में तो इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन ही देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा? एग्जाम ये लेंगे नहीं। अब आचार संहिता लग जाएगी, उसमें उलझा देंगे। अब इनका मतलब फंडा क्या रह गया, सारी भर्तियां। अब इनकी सोच देखना आप, सारी भर्तियां कहां तक लेके जाएगी, ये विधानसभा तक। ठीक है, विधानसभा तक खींचेंगी सारी भर्तियां। विधानसभा तक बोले तो सितंबर तक खींच सकती हैं ये सभी भर्तियों को। ठीक है, ये इनकी पॉलिसी है ये। और इन्होंने क्या बोला था, हर साल सीएटी लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये नेक्स्ट जो सीएटी भी लेंगे। ठीक है, इनकी देखिए कितनी, पहले तो सीएटी को क्वालिफाई नहीं किया। इनकी देखिए मनसा, क्वालिफाई नहीं किया, कितने बच्चों को नुकसान किया इन्होंने। अच्छा कौन सा काम कराया मुझे बता देना, कितना नुकसान हुआ। उसके बाद में इनकी मनसा क्या है, जो हमारा अभी सीएटी हुआ था ना, उसी बेस पे ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी की और सी की कुछ और वैकेंसियां मर्ज कर दी जाए, इन्हीं वैकेंसीज में मर्ज करके और फिर एग्जाम दिया जाए। भाई जो स्टूडेंट के 60 नंबर थे, या 62 थे, या 64 थे, उनका तो फिर कहीं नाम नहीं, सीएटी इन्होंने लेना नहीं। अगर इसी में मर्ज करके वैकेंसीज निकाल देगी तो ऐसी तैसी नहीं करती सबकी। आप सोचिए कि क्या कर दिया इन्होंने। भाई कुछ भी कर सकती है ये। आप मतलब इन चीजों को भूलना नहीं। आप ये मत सोचना कि मुझे नौकरी मिलेगी, ये सोचना कि मुझे नौकरी मिली कैसे है। कितना तो पढ़ाई करी है, कितनी मेहनत करी है, कितने चक्कर काटे गए हैं, हर दूसरे तीसरे दिन पेपर कैंसिल हो जाता है, कभी कुछ कर जाते हैं। तो ये भी चीजें कभी जिंदगी में नहीं भूलनी चाहिए आप लोगों को। इनका तो मकसद क्या है, बस लालच दे दो। लालच ने कौन सा, सारी भर्तियां। एक चीज और एक पॉइंट और आप देखना, जो हमारी सारी भर्तियां है ना, ये दे दी भाई के आर एन।
हरियाणा में ये ऐसा है कि सारी भर्तियां के अंडर के में डाल दी, सारी की सारी दुनिया भर की भर्तियां। इनमें इनमें लगते कौन है? इनमें वही लगते हैं जो सरकार के खास नुमाइंदे हैं, विधायक के या किसी के हो। क्योंकि देखा है भाई, ये चीजें नोटिस करी है हमने भी, जिनके पास सिफारिश है ना, वो इनके अंदर में लग जाते हैं, बाकी इनमें किसी का नंबर नहीं आता है। ना किसी को पता लगता है कि किस बेस पे भर्तियां होती हैं। फॉर्म अप्लाई करते रहो, आज तक किसी का नंबर आया तो बता देना बस। किसी का खास चमचा होगा तो भले ही नंबर आ गया। तो ये चीजें है, इतनी आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरी चीज, मैं एक चीज बोलूंगा आपको भाई, यूट्यूब और सोशल मीडिया इतनी गंदी चीजें, इनसे थोड़ा दूर रहा करो। अच्छी वीडियो देख लिया करो। हर 2-2 मिनट में लोग बेवकूफ बनाते हैं, मैं भी देखता हूँ, हर 2-2 मिनट में तोहफा तोहफा। क्या निकम्मे आदमी है यार, क्या मतलब, क्या बोले उनके बारे में, बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। इतनी चीजें थी, आपको समझ में भी आ गई होगी। अच्छा काम कुछ नहीं है, आपको समझ में आ गई। अगर ग्रुप डी की भर्ती पहले ये कर भी देते हैं, सपोज करो अब फरवरी में ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो भाई कोई कद्दू में तीर नहीं मारा इन्होंने, ये पूरा रॉन्ग डिसीजन होगा इनका, कर देते हैं उनका लालच होगा। लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब इतनी भर्ती कर दी, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 7,000 तो कम से कम टॉपर होंगे ग्रुप सी के, जो तुरंत। और ये ऐसा तो कोई पॉलिसी है नहीं कि भाई ठीक है ग्रुप डी की ज्वाइनिंग आपने कर ली तो सी की आप करो, कर नहीं सकते, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तुरंत छोड़ देंगे, जैसे ही 3 महीने बाद में, 3 या 4 महीने बाद में ग्रुप सी का रिजल्ट होगा, निकालेंगे या कुछ भी होगा, तो ये तुरंत खाली हो जाएंगी, सीटें खाली हो जाएंगी। फिर से ये इन सीटों को दिखा देंगे कि हमने इतनी और भर्तियां कर दी, ये खाली हो गई, कुछ और निकल जाएंगे। कम से कम 14,000 में से 9,000 तो कैंडिडेट निकल जाएंगे, और उसी भर्तियों को बाद में रिपीट करके दिखा देगी सरकार की हमने इतनी भर्तियां निकाल दी। कुछ इनकी पॉलिसी इशू इतने हैं कि ग्रुप सी में भी बंदे फिट नहीं आ रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। निकालती रहेगी ऐसे, उन्हीं भर्तियों को घुमा फिरा के निकालती रहेगी और दिखाती रहेगी इतनी निकाल दी, और निकाले नहीं घंटा भी पूरे। ये जो हमारी ग्राम सचिव और पटवारी की है, पूछो इनसे, ग्राम सचिव पटवारी की है कब निकली थी भर्ती? 10 साल हो गए। पिछले 5 साल में इसने कौन से भर्ती निकाली है? HSSC ने बोलो या हमारी सरकार ने, कोई भर्ती नहीं निकाली। एक घुमा फिरा के पुलिस की भर्ती है, उसको 5 साल से पीट रहे हैं। कुछ भर्तियां नहीं, जीरो। कुछ भर्तियां नहीं, जीरो। पुलिस की भी अभी ज्वाइनिंग करवाई है, उसके बंदे भी आधे अटके हुए हैं, तो क्या निकाल दिया इसने? जीरो भर्तियां निकली है। क्या दिखा रहे हो तुम? बेकार की चीजें दिखाते हैं यार, यही